Good morning, students. Today we discuss about particle nature of electromagnetic radiations. ठीक है, तो इस टॉपिक पर अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में क्या है कि कुछ पहले अपने जर्नल बातें करते हैं। तो क्या है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जो क्या है कि रेडिएशंस पर किए गए थे। तो इसमें क्या है कि जो रेडिएशंस पर हुए एक्सपेरिमेंट, जैसे अपने प्लांक का यहाँ पर जो अपने कल बात हुई थी कि प्लांक क्वांटम थ्योरी अपने को स्टडी करनी है, इसके अलावा अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पर स्टडी करनी है। तो उस पर अपन को मतलब क्या है कि इन एक्सपेरिमेंट्स की अपने को नीड क्यों हुई, तो इनकी ज़रूरत क्यों थी, तो उस पर अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन सच एज डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात होती है, हाउएवर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच कुड नॉट एक्सप्लेन। इनसे क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसे इश्यूज थे कि जो क्या है कि इनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुए। तो वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आता है द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी कि जो कोई भी हॉट पार्टिकल्स होता है तो उस हॉट पार्टिकल से जो रेडिएशन इमिटेड होते हैं तो उनका नेचर, जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो क्या है कि प्लांक क्वांटम जो थ्योरी है वो इसी पर बात होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पर। तो फर्स्ट क्या है द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी कि क्या है कि जैसे अपने इलेक्ट्रिक आयरन रोड होती है तो उसमें जो हीट आउट होती है वो हीट कैसे इमिटेट कर रहा है या हीट को एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर टेम्परेचर पर बात होगी। तो वो आपको नेक्स्ट बताएंगे उसमें एक्सपेरिमेंट में। इजेक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्रिक या हीट इट, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं कि जो मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं, आउट होते हैं, तो वो किस रीजन से होते हैं, यानी कि उन पर जब रेडिएशन डाला जाता है यानी कि उन पर रेडिएशन हीट होती है, तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से कैसे इजेक्शन होगा उनका, ठीक है ना, कि वो कैसे बाहर होंगे। ठीक है, तो ये किस पे अपन बात करेंगे, इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से अपने को इस बात पर डिस्कस होगा। फिर आता है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और लास्ट जो आती है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो अपने बाल्मर थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, कि जो अपने 9th क्लास में भी थोड़ी सी बात हुई आप लोगों की, 10th में भी हुई है। तो 10th में जो नील्स बोर का हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मॉडल्स हैं तो उस पर क्या होगी, इसमें अपने डिस्कस करेंगे। तो अब इन 4 पॉइंट्स पर क्या है कि अपने एक तरह से 4 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो था अपने रेडियो इमिशन पर बात थी, ठीक है, कि भाई रेडिएशन जो इमिटेड होते हैं, इमिशन होता है तो वो किस तरह से होगा। तो इस चीज़ को क्या है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी से उसको क्लियर किया गया। तो अब देखिए प्लांक क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी में क्या बात है कि जब क्या होता है कि अपन किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या है कि रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है, यानी कि वो रेडिएशन को क्या करता है, बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वो क्या है कि एक निश्चित रेंज की, फिक्स रेंज की, ठीक है, क्या करता है कि वेवलेंथ को इमिटेड करता है। ठीक है, जैसे क्या है कि एक एग्जांपल दिया है कि व्हेन एन आयरन रोड इज हीटेड इन ए फ्यूरेंस इट फर्स्ट टर्न टू
turn to dual red and then more and more red as the temperature increase। मतलब क्या है कि जब अपने आयरन रोड को गर्म करते हैं, ठीक है, आयरन रोड आप जानते ही हैं, ठीक है, तो आयरन रोड जो होती है अगर उसको क्या करते हैं कि हीट करते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो क्या होती है, हीटेड होने लगती है। और जब हीट होती है तो क्या है कि जैसे जैसे उसमें क्या है कि टाइम स्पेंड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का भी, लॉन्ग टाइम तक उसमें क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो क्या होगा कि पहले तो क्या होगा, रेड होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, रेड एंड रेड होता जाएगा। और क्या हो जाएगा उसका, जैसे जैसे वो रेड होता जाएगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन इमिटेड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब वो हीटेड होगा तो रेडिएशन क्या होगा, इमिटेड होंगे, यानी कि विकिरणें क्या होगी, उत्सर्जित होगी, ठीक है। बिकम वाइट एंड देन बिकम ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। तो जब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो उसके बाद ये स्टार्टिंग में तो क्या रहेगा, रेड एंड रेड होता जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि इसका कलर में चेंज होता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, वाइट होता जाएगा। और एंड में क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे अपने एलपीजी गैस को अपन बर्न कर रहे हैं, अपने बर्नर पे अपन देखते हैं तो बर्नर पर क्या होता है कि ब्लू फ्लेम बनता है, ठीक है। तो ये क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी पर क्या बनेगा, ब्लू फ्लेम बनता है, ठीक है। बिकम वेरी हाई इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मीन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑन द टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर अपने इंक्रीज करते हैं तो जो रेडिएशन यानी कि जो वेवलेंथ है वो क्या होता है कि वेवलेंथ क्या होती है कि लोअर फ्रीक्वेंसी टू क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी में जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात होती है, द रेड कलर लाई इन द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन वाइल ब्लू कलर बिलोंग टू द हायर फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स है उसमें क्या है कि जो रेड कलर होता है वैसे तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन क्या है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी रीजन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि लोअर होता है, जबकि ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी इमिशन क्या हो जाएगा कि रीजन क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है, ठीक है। द आइडियल बॉडी, अब अपन बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी क्या होती है कि कोई भी जो अपने ब्लैक पार्टिकल्स ले लें, क्योंकि एक ऐसी ब्लैक बॉडी इसने सपोज की थी कि जिसमें क्या है कि कोई भी लाइट रे एंटर करती है तो वो लाइट रे क्या है कि कंप्लीटली क्या हो जाती है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी है। जैसे अपने कोई भी ब्लैक कलर का, जैसे अपने विंटर का जो वेदर होता है तो उस टाइम क्या है कि अपन डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, तो डार्क कलर का मीन क्या है कि ज़्यादातर ब्लैक कलर्स, और ब्लैक कलर्स क्या होता है कि जो सनलाइट्स होती है उसकी सभी क्या आती है, जो भी अपने क्लोथ्स पर क्या है कि रे आती है उनको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या है कि अपने को हीट मिलती है, यानी कि अपने को फिर क्या है कि सर्दी से ठंड से थोड़ा सा बचाव ज़्यादा लगता है, ठीक है। द आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी, कि ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या है कि क्या करती है कि विच इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो कोई भी क्या हो रेडिएशंस हो उनको सभी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब या इमिटेड करता है। यानी कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो क्या करेगा कि उनको इमिटेड करता है, और टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आपके लोगों के सामने की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये एक ब्लैक बॉडी है कि यहाँ से कोई भी क्या है कि रेडिएशन इसमें एंटर होता है तो उसका कंप्लीटली क्या हो जाता है, यहाँ पर एब्जॉर्बेशन हो जाता है, ठीक है। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि ये तो हो गई ब्लैक बॉडी पर बात, इसका एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है अभी।
अब क्या होता है, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन दैट इज इंटेंसिटी वेरीज frequency curve of the radiation from a black body depend only on its temperature। यानी कि जो ब्लैक बॉडी पर जो एब्जॉर्बेशन और जो इमिशन है वो ओनली किस पर क्या करता है कि उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एट गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, कि क्या होता है कि इमिटेड इंक्रीज विद डिक्रीज द वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी तो इमिटेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि रेडिएशन का इमिटेड यानी कि विकिरणों का उत्सर्जन बाहर निकलना, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। रीचेज एज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, कि वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि उसका वेवलेंथ पर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने एक कर्व बनाया हुआ है, ग्राफ है अपने पास, तो इस कर्व में क्या है कि आप देखिए कि फर्स्टली क्या है कि रेडिएशन अपने इस तरह से इसमें शो हो रहा है कि वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप है, कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि फर्स्टली तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और फिर क्या होता है कि क्या होती है कि वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है और टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड ये है कर्व है, तो इस कर्व में भी यही अपने को डिनोटेड किया जा रहा है। ठीक है ना, कि वेवलेंथ इंक्रीज होने पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ रीच ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ होती जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है कि अब प्लांक का ये तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या सजेशन दिया, तो प्लांक सजेस्ट दैट एटम एंड मॉलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, दैट एटम एंड मॉलिक्यूल could emit or absorb energy only in discrete quantities, ठीक है, and not in continuous manner। ठीक है, कि वो क्या है कि एक अंतराल पर क्या करता है कि एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, लेकिन क्या है कि कंटिन्यूसली क्या है कि वो ना तो क्या है कि इस मैनर में क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, ना ही क्या करता है, इमिटेट करता है। ए बिलीफ पॉपुलर एट दैट टाइम। ठीक है, इसने एक तो ये बात बताई, दूसरा क्या है, प्लांक गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी थी उसको क्या नाम दिया इसने, क्वांटम। दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा क्या होती है, इमिटेड या एब्जॉर्ब होती है। अब इसने क्या है कि एक रिलेशनशिप दी, वो रिलेशनशिप क्या है कि रिलेशनशिप किसके बिटवीन है कि प्लांक कांस्टेंट और एनर्जी और क्या है, रेडिएशन। ठीक है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की है। द एनर्जी किसको डिनोटेड, एनर्जी किससे करें, ई से, ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इन प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड इट्स एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, यानी कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कि प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी की होती है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह अपना साइन हटाते हैं तो क्या है कि ये कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट क्या लगा यहाँ पर, एच, और एच क्या है कि एक प्लांक कांस्टेंट है जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एच इज नोन एज ए प्लांक्स कांस्टेंट एंड हैज द वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻
34 जूल सेकेंड। अब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या क्लियर किया, विद दिस थ्योरी प्लांक वाज एबल टू एक्सप्लेन द distribution of intensity in the radiation from black body as function of frequency or wavelength at different temperature। ठीक है ना, कि डिफरेंट टेम्परेचर पर वेवलेंथ को क्या है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ये क्या है कि क्लियर करने में क्या रहा, सक्सेस रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।